वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। आज हमारी शादी है। मुझे अकेला मत छोड़ो, बहुत अंधेरा है, बहुत। आज के बाद से तुम मेरे कमरे में रहोगी। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया है मुझे। मैं हूं ना, और मैं यहां हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आज के बाद से तुम आजाद हो। क्या हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं?
हवा बहुत ठंडी है। अब आजाद हूं मैं। आजाद कर दिया उसे। ये सूट करता है तुम्हारी आंखों के रंग जैसा। फातिमा, फिरात के साथ खाना खाने जा रही हूँ। हाँ ना? हाँ, जाहिर सी बात है, ये कैसा सवाल है? हाँ, ड्रेस तो काफी अच्छा है। अच्छी जगह है तो ड्रेस भी अच्छा ही होना चाहिए ना। हो सकता है कि वो मुझे प्रपोज भी करते, यानी मुझे उसके अंदाज से ऐसा लग रहा था। अरे हाँ, मेरी बात सुनो, अम्मी को मैंने तुम्हारे साथ आने का बोला था, उनके सामने मत कहते ना। ओके, चलो ओके, खुदा हाफिज। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, मगर तुम पैदल क्यों आ रहे हो ये बताओ? जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह करीब है? नहीं बेबी, प्लान कैंसिल हो गया है, फिर किसी और दिन चलेंगे। हाँ, मगर बहुत मुश्किल से मैंने अम्मी से इजाजत ली थी, और देखो कितनी तैयारी भी की है। मैंने तो क्या कुछ सोच लिया था। तुमने जो सोचा है वो होगा, लेकिन मेंशन में। तुम मेरा लकी चार्म हो। आज से हम दोनों उस मेंशन को संभालेंगे। बरान आगा का दौर खत्म हुआ। लेकिन कैसे? क्या सच में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बेमायने बातें नहीं करता मैं। चलो मेंशन में मिलते हैं। तो इसका मतलब अब मैं आगा की बीवी बनूंगी। जरूर, इंशाल्लाह।
पहुंच गए? हाँ, घर आ गया मैं अपने। तो फिर नया घर मुबारक हो। हाँ, तुम लोग आ गए हो। तो क्या बना उस घर का? वो ले लिया घर किराए पर, और जमरुद ने भी काफी मदद की उन दोनों की। मैं किचन देख लेती हूँ जाकर। अच्छा, तो फिर मुबारक हो नया घर। सही चाचा, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, इसी रेस्टोरेंट में। लेकिन मैंने सोचा था कि तुम अपनी फैमिली के साथ रहोगे। आपको शायद ये अजीब लगेगा, मगर मैं उन्हें नहीं समझता अपनी फैमिली। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था और कुछ नहीं। अब क्या कहूँ मैं, तुम्हारी मर्जी। जानता हूँ तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। चलो अब तुम अंदर आ जाओ, यहाँ तुम जो चाहो करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत अच्छे हैं। तुम भी बहुत अच्छे हो अली बेटा। अब चलो अंदर चलो, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मुबारक हो बाबा, आखिर आपको आपका हक मिल ही गया। बहुत शुक्रिया बेटा। अब आगे क्या करना है हमें? मैं अपने कबीले के बुजुर्गों को बुलाऊंगा, फिर उन सब के सामने अपनी सरदारी का ऐलान करूंगा। और दादी जान, उनका क्या? उन्हें इस बारे में मालूम है? अभी इस बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन पता चल जाएगा बहुत जल्द। देखा, एक सरदार आ रहा है। तुम्हारी सरदारी बस यहीं तक थी बारान आगा। क्या हुआ भतीजे, नाराज होने की जरूरत नहीं है। तुमने लड़की को छोड़ दिया, खून का बदला नजरअंदाज किया, हमारी रस्म के खिलाफ चले, और इस सूरत में तुम्हारे अब पीछे हटने का वक्त है, क्योंकि अब वक्त बदल गया है। कुछ भी नहीं बदला। मेरी बात और मेरी हुक्मरानी अब भी कायम है। खुशफहमी है ये। अब तुम्हारी बात की कोई अहमियत नहीं है, और ना हुक्मरानी की। फिर आप अपनी औकात में रहकर बात करो। चलो ठीक है, मैं चुप हो जाता। चुप करवा दिया तुमने मुझे, लेकिन क्या तुम कबीले को चुप करवा सकोगे? बोलो ना, क्या तुम उन्हें चुप करवा सकोगे मेरी तरह? हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है बारान। कारबे नाम की लाज रखने वाले अभी जिंदा हैं। ये क्या किया तुमने? फिर बता रहा हूं कि बात करने से पहले सोचना। नालायक। चलो यहां से, चलो चलो। खैरियत है बेटा? लगता है कुछ हुआ है। फिरात, वो मुझे चैलेंज कर रहा है। तुम भी अपने गुस्से पर काबू रखो बेटा। तुम्हारे बाबा हमेशा कहते थे कि पहला दुश्मन तुम्हारा गुस्सा होता है, उसी को शिकस्त देनी चाहिए। तुम भी जानते हो गुस्सा बर्दाश्त करना होगा तुम्हें। इस बार मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ चाचा, हद से बढ़ गया था वो। लेकिन इस गुस्से का नुकसान तुम्हें ही होगा, क्योंकि गुस्सा उस तूफान की मानिंद है जो तेजी से आता है और तुम्हारी शाखें तोड़ देता है। और अभी तो शुरुआत है।
इन हालात की मुनासबत से तुमने बिल्कुल सही कदम उठाया है। खून नहीं बहाया, लड़की को जाने दिया, और इस मौके से फायदा उठाकर दुश्मन तुम पर हमला करेंगे। मगर तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। तुम्हें उनके मुकाबले में समझदारी से काम लेना होगा, जो तुम्हारी राह में रुकावट डालना चाहते हैं। सही कहा। मैं बारान काराबे हूं। जरूरत पड़ी तो मैं रिवायत दोबारा लिखूंगा, लेकिन गधों को सर पर सवार नहीं करूंगा चचा। हाँ हाँ, आ गए आप लोग। खुश आमदीद। आपका बहुत एहसान है, सफाई भी हमें ही करनी पड़ेगी। क्या हो गया हनीफा, समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? नहीं बाबा, मुझे अम्मी की जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। जमरूद, अली क्या हम चले? नहीं तुम रुक जाओ, संभाल लेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, हमें जुमरुद की जरूरत है। हनीफा, वो अकेले नहीं संभाल सकती। बेटी तुम जाओ, जाकर मदद करो। अब चलो जल्दी करो। छोड़ दो, मैंने कहा ना, मैं उठा लूंगा। मैं आ गई। तो क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ मेरी जान? नहीं, बस हो ही गया है। ठीक है, फिर मैं ये ले जाती हूँ। नहीं, रहने दो। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने जो फाइल्स मंगवाई थी वो मैं ले आया हूं। मैंने भी नीचे फिरात को देखा था। क्या आप दोनों की लड़ाई हुई है? सब ठीक तो है ना भाई? इतना गुस्सा किस बात का रहा है? आप तो शदीद गुस्से में भी कभी हाथ नहीं उठाते। और जितना मैं आपको जानता हूं, ये सिर्फ फिरात का गुस्सा नहीं है। क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हो? मसला दिलान है। सही कहा मैंने? बारान भाई, लड़की को भेजने की ख्वाहिश आपकी थी। क्योंकि मुझे यही ठीक लगा, इसलिए। अगर ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो फिर ये सब क्या है? आ जाओ। हेलो, कैसे हैं आप दोनों? तुम कैसी हो दारिया? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। तो फिर क्या बातें हो रही हैं? तलाक के मामले पर तो नहीं हो रही ना? सब खत्म। अब मैं आजाद हूँ। सब खत्म हो गया।
अब मैं यहाँ हूँ, अपने घर में। तुम तो यकीनन मुकदमा दायर करोगे ना, क्योंकि तुम ही उसे तलाक देना चाहते हो। जाती मामला है मेरा, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। हम किसी और मामले पे बात कर रहे थे। अच्छा, वाकई में मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती। मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे कंपनी जाना था। वैसे उसने सवाल सही पूछा था। क्या आप दिलान से तलाक लेने वाले हैं? ये यहाँ क्या कर रही है? अम्मी, आपने कुछ कहा? कुछ नहीं। अरे तुम लोग बस करो, वो देखो बावर्ची खाने की अलमारी का दरवाजा टूट कर गिर गया, उसे ठीक करो। हो जाएगा, इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? कभी तो तुम लोग पहली बार में ही बात मान लिया करो सईद। ठीक है अम्मी, ठीक है, आप बैठेंगे। बाबा आप चाय पिए, मैं देखता हूँ। नहीं बेटा, चलो दोनों बाप बेटा साथ चलते हैं और जल्दी से ठीक करते हैं, वरना तुम्हारी माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। अच्छा ठीक है बाबा। बेटा तुम जाके बर्तन धो लो, अच्छी तरह किचन साफ करना, ठीक है? अरे बस करे अम्मी, जरा से तो बर्तन जाओ ना। अब ये यहाँ क्यों आई है? अम्मी, अम्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम फिर से भाग आई? या फिर से हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी करने आई हो? नहीं, मैं भाग कर नहीं आई। तो फिर? उसने मुझे छोड़ दिया। बस तुम्हारी ना तो इस घर में ना इस मोहल्ले में कोई जगह है, आई समझ? अम्मी, कसम से उसने मुझे छोड़ दिया है। अगर उसने छोड़ भी दिया है तब भी तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी होती तो तुम यहाँ कभी नहीं आती। चलो अब जाओ यहाँ से फौरन, चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ फौरन, और आइंदा यहाँ कभी मत आना। बारान भाई, प्लीज बताइए मुझे, क्या आप तलाक लेने वाले हैं उससे?
ये वक्त इन बातों का नहीं। क्यों वक्त कैसे नहीं है? अगर आपने किसी को छोड़ दिया है तो मुकम्मल तौर पर छोड़े ना, ताकि आपको भी आजादी मिले। बरान साहब, क्या हुआ, उसे ड्रॉप कर दिया? जी मैंने उन्हें ड्रॉप कर दिया, लेकिन क्या? वो अपने घर वालों के पास नहीं गई, किसी और जगह जा रही है। कैसे? कहाँ? नहीं मालूम मुझे। अभी वापस मत आना, पीछा करो उसका। ठीक है। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम काम बांट लेते हैं ताकि जल्दी खत्म हो जाए। बहुत होशियार हो। क्या कहा? अच्छा सोचा तुमने, मगर मैं बाथरूम की सफाई नहीं करूंगी। पता नहीं आखिर में कौन गया होगा। ठीक है, वो मैं साफ कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी। टॉयलेट क्लीनर लाई हूँ ताकि अच्छी सफाई हो जाए। नहीं अच्छा लगता, और कहीं उससे कोई एलर्जी ना हो जाए तुम्हें। अच्छा ठीक है, वक्त जाया मत करो। तो बस ठीक है, तय हो गया है। अली वॉशरूम साफ कर देगा और तुम जाकर किचन साफ कर दो। बाकी हम दोनों कमरे वगैरह देख लेंगे। पट गया काम। अरे नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी जरा कमर में दर्द है। ऐसा करें, आप लोग रहने दीजिए, थक जाएंगे, हम खुद कर लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। सामान वगैरह ले जाती हूँ मैं, किचन साफ करना है। हाँ ठीक है, पहले तुम्हारी मदद कर देता हूँ मैं, उसके बाद वॉशरूम साफ कर दूंगा। नहीं, मैं खुद कर लूंगी, तुम अपना काम करो। कुदरत, बहरान के इस लड़की को आजाद करना बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। पहले तो लड़की को लिया कि मैं खुद नहीं भाऊंगा, और अब छोड़ दिया। हमारी रस्म और रिवायत पूरी नहीं की, अब इसकी सजा तो बनती है। मुझे डर है कि इस फैसले की वजह से मेरे पोते को कोई नुकसान न पहुंचे। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी तबीयत कैसी है अंकल? काफी बेहतर लग रहे हैं। जाहिर है वो लड़की जो चली गई यहाँ से, आप सबके चेहरे खिल गए हैं। आपका क्या ख्याल है दादी जान? हमारी जान छूट गई ना? हमारी जान तो छूट गई है, लेकिन मैं आने वाली मुसीबत के बारे में परेशान हूँ। क्यों, अब क्या हो सकता है? चंद ही दिनों में उनकी तलाक भी हो जाएगी। वैसे करीम भी यही है, वो लोग यही बात कर रहे थे। जल्द मामला खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। और फिर हमारी कहानी शुरू हो जाएगी, मतलब भरान और मेरी कहानी। जैसे ही तलाक हो जाएगी और कोई रुकावट नहीं रहेगी, है ना दादी? बेटा, हर चीज का एक वक्त होता है। हमारी परेशानी सब ये नहीं है, सब्र करो थोड़ा। सही कहा आपने, माफ कीजिएगा। मैं बहुत खुश हूं ना, खुद को रोक ही नहीं पाई। चले खैर, मुझे कंपनी जाना है, बहुत काम है। अल्लाह हाफिज। समरूद, तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बस मेरा पाँव फिसल गया। तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं लगी।
अच्छा ठीक है, बस छोड़ दो ये खिड़कियां मैं साफ कर देता हूँ। अली, कहा ना ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। मर्जी है, करो सफाई। उसको सबक सिखाना जरूरी है। पहले उसने रिवायत तोड़ी और अब तो हद ही कर दी। मुझे मारा उसने, सजा तो उसको देकर रहूंगा। बस करो, बहुत हो गया। बैठो यहाँ। अगर ये काम आसान होता तो कब का कर लेते। पुराना वक्त होता तो एक ही गोली फैसला कर देती। लेकिन अगर तुमने किसी का खून बहाया और वो भी बिना पूछे, हमारे बुजुर्गों के मशवरे के बगैर, हमारा कबीला और सरदार हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे, समझ गए? और सजा उन्हें नहीं तुम्हें मिलेगी। तो इसलिए तुम्हें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। हर कदम हमारे उसूल के मुताबिक होगा, समझ गए तुम? क्या हुआ? फिर मसला है कोई? बारान, फिरात, क्या बात है? वहीं रुक जाओ तुम। अब मुझे बताओ क्या मसला हुआ है? कुछ नहीं अम्मी। कोई तो बात है, सब वाज़ेह है, लेकिन जो भी मसला हुआ है इसे अभी इसी वक्त हल होना चाहिए। अब से तुम दोनों में से कोई भी हो, किसी की तरफ से भी कोई गलत हरकत या परेशानी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुन लो कान खोलकर। बोलो अरहान। ठीक है, आ रहा हूं। बेटा, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। हाँ, अब तुम्हें मुझे सारा हिसाब देना होगा। तुमने बारान आगा के गुस्से को क्यों भड़काया? फिरात का कोई कसूर नहीं, उसने बिला वजह इसे मारा है। बारान बेकसूर शख्स के साथ ऐसा नहीं कर सकता। कुछ तो किया होगा इसने। अगर सच बोलना जुर्म है तो आप सही हैं अम्मी। तुम मुझसे किस सच की बात कर रहे हो हसन? हमारे खानदान का एक कानून है और आप बेहतर जानती हैं। जो शख्स रिवायत को तोड़ेगा तो फिर वो हमारे कबीले का सरदार नहीं होगा। तो ये कि मैं कबीले के बुजुर्गों को इस मसले के लिए बुलाऊंगा ताकि वो नया सरदार चुने। खबरदार ऐसा करने की तुम जुर्रत भी मत करना, समझे? लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं। आराम से बैठो तुम। फिक्र नहीं होनी चाहिए तुम्हें। हमारा सरदार सबके सामने है और वो है बारान। अगर कोई उसके खिलाफ खड़े होने का सोच भी रहा है तो पहले वो आकर मेरे सामने मुझसे बात करे।
तुम यहां क्यों आई? अपने घर क्यों नहीं गई? मेरा कोई घर नहीं, जाने के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ दफन मुर्दों की जगह भी है और जमीन भी, लेकिन मेरे पास कोई जगह नहीं। काश मैं मर जाती, कम से कम मेरे पास कब्र तो होती। हम चल रहे हैं, उठो। कहाँ? क्या कोई जगह है अब मेरे पास जाने की? तुम बारहान कारबी की बीवी हो। तुम्हारी जगह और जमीन मेरे साथ है। उठो। तुम नहीं समझोगे और तुम समझ भी नहीं सकते। खत्म। इसमें से एक भी काम तो मेरे बस का नहीं था, लेकिन तुम बहुत माहिर हो। तुम्हें भी आदत हो जाएगी जल्द। दरअसल मैं तो बचपन से प्रिंसेस की तरह पली बड़ी हूँ ना। और हाँ, अली भी हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखता है, मेरी जान है वो। अली मेरी जिंदगी में पहला और आखिरी मर्द है जिसने मेरा हमेशा से ही बहुत ख्याल रखा है। बहुत केयरिंग है, मतलब मेरे बाबा के जाने के बाद उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरा सहारा बना वो। बहुत ही मजबूती से खड़ा रहा वो मेरे साथ। हमारी शादी भी इसी वजह से डिले हुई क्योंकि बाबा चले गए थे ना। उसे मनाना बहुत मुश्किल हो गया था, फिर भी वो कोशिशें करता रहा। उसने कहा वक्त जाया कि बगैर शादी कर लेते हैं। अली है वो, कभी भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ सकता। तुमने थोड़े ही वक्त में समझ लिया ना कि वो अली है। लेकिन तुम देखना, इंशाल्लाह तुम्हारी जिंदगी में भी अली जैसा जरूर आएगा कोई। इंतजार करना बस। और तुम भी हम दोनों की तरह खुश रहोगी। बस तुम इंतजार करना मत छोड़ना। अच्छा खैर, यहाँ पर कुछ सामान की जरूरत है, मुझे घर जाकर लाना पड़ेगा।
कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम फिर से भाग आई? क्या फिर से हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी करने आई हो? सीट बेल्ट बांधो। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों